बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एजुकेट पाकिस्तान आपके लिए मैथ के वो क्वेश्चन लेके आया है जो कि रिसेंटली पीएमए, एएफएनएस, एएमसी और एलसीसी के टेस्टों में बार बार से रिपीट हो रहे हैं और आपको इसके साथ क्वेश्चन के साथ आपको सोल्व करने की ट्रिक से भी आगाह करेगा। प्लीज़ वीडियो को सारी को गौर से देखें और समझने की कोशिश करें और अगर तो आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने से ना भूलें। शुक्रिया। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 4.90% ऑफ 90 विल बी, यानी कि 90 का 4.90% क्या होएगा। अगर तो हम नॉर्मल मेथड से सोल्व करें, 90 मल्टीप्लाई बाय 4.90 होगा, डिवाइडेड बाय पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा, फिर एक परसेंटेज का एक और 100 आ जाएगा, यानी कि 90 मल्टीप्लाई बाय 4.90, 100 मल्टीप्लाई बाय 100, देन जाके आप 4.41 निकलेगा। लेकिन आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। सिंपल सी ट्रिक बता रहा हूँ आपको, यानी कि जिस डिजिट की आपने परसेंटेज निकाल ली है, ठीक है, 90 को उससे मल्टीप्लाई कर दें आप, और जिसके साथ परसेंट लिखा हुआ है उसको उस वैल्यू को 100 से डिवाइड कर दें, यानी कि 90 मल्टीप्लाई बाय 4.90% लिखा हुआ है तो 4.90 डिवाइडेड बाय 100 कर दें आप। 90 मल्टीप्लाई बाय 4.90 डिवाइड बाय 100, तो आंसर आ जाएगा 4.41। क्वेश्चन नंबर 2, 1/3 ऑफ 10% ऑफ 90 इज, यानी कि 90 के 10% का 1/3 क्या होगा। तो 1/3 यानी कि 1/3 मल्टीप्लाई बाय 10%, जो आपको पिछली मैं स्लाइड में बता चुका हूँ, यानी जिसके साथ परसेंट होगा उसको आप 100 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि 1/3 मल्टीप्लाई बाय 10/100 मल्टीप्लाई बाय 90, तो आंसर आ जाएगा 3। दोबारा से बता रहा हूँ, जिसके साथ परसेंट लिखा हुआ है उसको आप 100 से डिवाइड कर दें, यानी कि 1/3 मल्टीप्लाई बाय 10/100 मल्टीप्लाई बाय 90 इज इक्वल टू 3। क्वेश्चन नंबर 3, 1/3 ऑफ 10% ऑफ 120 इज, यानी कि 120 के 10% का 1/3 क्या होगा। तो सबसे पहले 1/3 लिखा हुआ है तो 1/3 मल्टीप्लाई बाय 10% मल्टीप्लाई बाय 10 और 100, देन ऑफ 120 मल्टीप्लाई बाय 120, यानी कि 1/3 मल्टीप्लाई बाय 10/100 मल्टीप्लाई बाय 120, तो क्या आंसर आएगा 4, यानी कि 120 के 10% का 1/3 क्या आएगा आंसर 4। ये वही सवाल रिपीट हो गया है, लेकिन फिर से दोबारा से देख लें आप। क्वेश्चन नंबर 5, 2 + 2 और 2। अक्सर बच्चे होते हैं जो कि सीधा आप एलसीएम लेना शुरू कर देते हैं, लेकिन अगर आप देखा जाए कॉमन से इस्तेमाल करें तो 2 से 2 कैंसिल होएगा, 2 + 1 = 3 हो जाएगा। और अगर तो आप एलसीएम लेते हैं, नीचे 2 एलसीएम आ जाएगा, 2 1 डिवाइडेड बाई 2, 2 डिवाइडेड बाई 2 1, 1 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 + 2 4/2 होगा, 2 4 से कैंसिल होएगा, 2 आ जाएगा आंसर। लेकिन हम फिर 2 को 2 से कैंसिल करेंगे, 2 + 1 3, तो 3 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, क्वार्टर ऑफ 1/10 ऑफ 120 इज, यानी कि 120 के 1/10 का क्वार्टर कितना होएगा। सबसे पहले हम क्वार्टर किसे कहते हैं, 1/4, 1/4 ऑफ 1/10 मल्टीप्लाई बाय 1 और 10 ऑफ 120 मल्टीप्लाई बाय 120, सो 1/4 मल्टीप्लाई बाय 1/10 मल्टीप्लाई बाय 120, आंसर क्या आएगा 3। क्वेश्चन नंबर 7, हाफ ऑफ 9 और 90 इज, यानी कि 9 और 90 का हाफ कितना होएगा। फॉर एग्जांपल अगर आपको मैं कहूँ आपने 10 का हाफ निकालना है, तो आप 10 को 2 पे डिवाइड कर देंगे तो उसका हाफ निकल आएगा, ठीक है। अब ये 9/90 एक वैल्यू है, इसका आपने हाफ निकालना है, यानी कि 9/90 एक वैल्यू है, इसको आप 2 से डिवाइड करेंगे। तो अगर आप 2 से इसे डिवाइड करें तो 2 ऊपर जाकर 9 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो 18/90 होएगा। तो आंसर क्या आएगा 1 और 5 या फिर 0.2।
1/5 इस शक्ल में इसकी यानी कि स्लैश फॉर्म है, यानी कि बटा वाली फॉर्म है, 1/5 आएगा। और अगर हम इसे डिवाइड करें पॉइंट की शेप में लेके आए तो 0.2 आएगा। क्वेश्चन नंबर 8, इफ अ मैन ट्रेवल्स 90 किलोमीटर इन 1 hour and 40 minutes ही विल कवर 1 किलोमीटर इन। देखें, जब इस किस्म के सवाल आए तो एक फार्मूला अपने ध्यान में बिठा लें, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो ऐसी सिचुएशन में अगर आप इन तीन चीज़ों में डिस्टेंस, स्पीड या टाइम कोई आपने मालूम करना हो तो इस फार्मूले का आप यूज़ कीजिएगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। अब वो कहता है कि एक आदमी 1 घंटे में 90 किलोमीटर सफ़र तय करता है, तो वो 1 किलोमीटर कितने में टाइम में करेगा, यानी हमें टाइम निकालना है, यानी कि टाइम वहाँ रह जाएगा तो डिस्टेंस आप स्पीड हो जाएगी। सही है, तो आप वहाँ 90 यानी कि 90 किलोमीटर 90, तो आप टाइम कितना बताया उसने, 1 और एंड 40 मिनट, यानी कि 60 जमा 40, यानी कि उसने एंड में 40 मिनट लिखा है तो ये पूरा हम मिनट में काउंट करेंगे। ठीक है, तो डिस्टेंस कितना है पहले 90 और टाइम कितना हो जाएगा 100, यानी 90/100 इज इक्वल टू 0.9 मिनट। हमने दोबारा बता रहा हूँ आपको, हमने फार्मूला ये लगाया है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस और टाइम। तो हमारा डिस्टेंस कितना था, डिस्टेंस था हमारा 90 किलोमीटर और टाइम कितना था 100, तो हमने इसको डिवाइड किया तो आंसर क्या आ गया 0.9 मिनट। क्वेश्चन नंबर 9, 80% ऑफ 90 इज। तो ये तो खैर बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको पहले ही बता चुका हूँ इसकी एक टफ फॉर्म, 80/100 मल्टीप्लाई बाई 90, यानी 80 के साथ परसेंट है तो 80/100 कर देंगे आप, मल्टीप्लाई बाई 90, एक जीरो 90 के जीरो से कैंसिल आउट हो जाएगा, एक जीरो 8 से 8 यानी कि 80 के जीरो से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 9 8 72 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, 1/3 ऑफ 120। सबसे पहले हम देखेंगे 1/3 यानी 1/3 ऑफ 120, सो 1 और 3 मल्टीप्लाई बाय 120 इज, यानी 3 4 12 एंड 3 0 0, तो 3 ये आ जाएगा 40। 1/3 ऑफ 120 इज 40। सवालों के साथ साथ आपको ये बात बताते चलूँगे, सबसे अहम चीज़ होती है इन सवालों में अपना टाइम बचाना। तो अगर आपको ट्रिक्स आपको अच्छे से आती हैं तो आप आराम से अपना टाइम बचा सकेंगे और सवाल को जल्द से जल्द सोल्व कर सकेंगे। तो सबसे अहम चीज़ है आपने आपको माइंड शार्प करना है और ट्रिक्स को बार बार देखना है। तो अपना ये सवाल की प्रैक्टिस कर करके अपना आप माइंड शार्प करें और इंशाल्लाह आप टेस्ट में मार नहीं खाएंगे। तो अब इस तरह से क्वेश्चन नंबर 11 आता है, आउट ऑफ 500 स्टूडेंट्स 340 आर प्रेजेंट, परसेंटेज ऑफ एब्सेंट विल बी, यानी कि 500 की क्लास में 340 हाजिर हैं। अब हमने निकाली है एब्सेंट की परसेंटेज। तो आप देखें कि अब कभी आपके यानी कि मैट्रिक में आपने जितने अपने मार्क्स स्कोर किए होते हैं तो आप उसके अगर परसेंटेज निकालें, आप कैसे निकालते हैं। फॉर एग्जांपल आपके अगर 500 में से 350 मार्क्स हैं तो आप 350 को टोटल मार्क्स है यानी 500 से डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई बाई 100 कर देते हैं। ठीक है, तो आपकी परसेंटेज निकल आती है। अब वो कहता है आउट ऑफ 500 स्टूडेंट्स 340 आर प्रेजेंट, 500 में से 340 प्रेजेंट हैं, अब एब्सेंट कितने हैं 160, यानी कि एब्सेंट 160 हैं और हमने निकाल लिए परसेंटेज की 1, यानी कि एब्सेंट की हमने परसेंटेज निकाल लिए। तो 160 डिवाइडेड बाय 500 मल्टीप्लाई बाय 100, तो परसेंटेज आ जाएगी कैसे 32% आ जाएगी। दोबारा से बता रहा हूँ आपको, 500 में से 340 हाजिर हैं, 160 एब्सेंट है, परसेंटेज हमने निकाल ली है एब्सेंट की। तो 160 एब्सेंट है, 160 डिवाइडेड बाई टोटल 500 मल्टीप्लाई बाई 100 परसेंटेज का, तो 160 डिवाइडेड बाई 500 मल्टीप्लाई बाई 100, सो आंसर क्या आ जाएगा 32। क्वेश्चन नंबर 12, ट्रेन इज मूविंग विद स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर, हाउ मच डिस्टेंस इट विल कवर इन 12 मिनट्स। जैसा कि हम पहले भी क्वेश्चन में सोल्व कर चुके हैं और आपको मैं एक फॉर्मूला से आगे कर चुका हूँ, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो हमने डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस में हमें टाइम तो मालूम है, स्पीड मालूम नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे स्पीड। स्पीड कैसे मालूम होएगी, उसने कहा हुआ है पहले आपको ये ऐसे सवाल सोल्व करने से पहले आपको सबसे पहले स्टेटमेंट को बहुत ही ज़्यादा गौर से पढ़ना पड़ेगा। अब उसने लिखा हुआ ट्रेन इज़ मूविंग विद स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर,
उसने हमें डिस्टेंस और टाइम बताया हुआ है, लेकिन हमने कॉमन सेंस इस्तेमाल करके स्पीड निकाली है उसकी, यानी 90 डिवाइड बाई 60। 90 डिवाइड बाई 60 क्या आएगा? 1.5, यानी कि इसकी स्पीड है 1.5। ठीक है, तो अब हमें स्पीड निकाली है हमने, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई बाई टाइम। सो 12 मल्टीप्लाई बाई 1.5, 12 is time, 12 minutes is time and 1.5 is speed. So distance is equal to 12 multiplied by 1.5, यानी कि 18 किलोमीटर डिस्टेंस होएगा। A man covers 12 kilometer in 1 hour and 40 minutes. Then he will cover 1 kilometer in। देखिए इसमें दोबारा से वही फार्मूला हम पुट करेंगे जो आपको रिसेंटली मैं बता चुका हूँ, यानी कि डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। यानी कि वो पूछता है कितने टाइम में 1 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करेगा। सो क्या नाम है, स्पीड होएगा डिस्टेंस कितना है आपका 20 किलोमीटर, और टाइम कितना है आपका 100 मिनट्स। यानी कि अगर वो कहता है 1 आवर एंड 40 मिनट्स, तो हम 60 मिनट्स 1 आवर के काउंट करेंगे और 40 मिनट्स करेंगे काउंट अपने जो उसने दिए हुए हैं। सो 20/100 कितना होएगा? 0.2। Question number 14 is train covers 120 kilometer distance in 1 hour and 40 minutes. How much distance it will cover in 15 minutes? तो हम वही फार्मूला इसमें पुट करेंगे। तो सबसे पहले हमें स्टेटमेंट देखना है, पहले वाली लाइन दोबारा देखें आप। ट्रेन कवर्स 120 किलोमीटर डिस्टेंस इन 1 आवर एंड 40 मिनट्स। सबसे पहले हम मालूम करेंगे स्पीड, क्योंकि डिस्टेंस का फार्मूला होता है स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। टाइम उसने हमें दिया हुआ 15 मिनट, तो टाइम ने स्पीड निकालनी है। तो ट्रेन यानी कि 120 किलोमीटर डिस्टेंस है आपका, और टाइम कितना है 60 + 40 यानी कि 100 मिनट्स। 120 डिवाइडेड बाई 100 क्या आता है आपका 1.2। तो 1.2 इसकी आगे स्पीड और 15 मिनट्स क्या है टाइम। तो 15 मल्टीप्लाई 1.2 क्या आंसर आएगा 18। ये 30 किलोमीटर गलती से पुट हो गया है, तो आप इसको प्लीज़ रिप्लेस करके 18 डाल देगा, और इस गलती के लिए सॉरी प्लीज़। क्वेश्चन नंबर ये है, अ कार इज मूविंग विद 120 किलोमीटर पर आवर। हाउ मच डिस्टेंस इट कवर्स इन 10 मिनट्स। तो पहले सवालों की तरह सबसे पहले हम निकालेंगे स्पीड, यानी कि 120 डिवाइडेड बाई 60। ठीक है, डिस्टेंस आवर टाइम इज इक्वल टू स्पीड। सही है, तो आपकी क्या आएगी स्पीड 2 आ जाएगी। ठीक है, 2 आपकी वो आ गई स्पीड, और आपका टाइम कितना आ गया 10। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई बाई टाइम, 2 मल्टीप्लाई बाई 10 इज इक्वल टू 20 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 16, 120 मल्टीप्लाई बाई 7 इज इक्वल टू। अब टेबल आने तो खैर आप लोगों के लिए बहुत मुश्किल होंगे, मेरे लिए भी मुश्किल है, लेकिन कोई बात नहीं, आपको फिर भी हम ट्रिक्स कर रहे हैं। यानी कि अगर आपने 7 से मल्टीप्लाई करना है, तो 120 को 7 से यानी लास्ट से मल्टीप्लाई करना शुरू करेंगे। यानी कि 7 0 0, 7 2 14 होता है, तो आप 4 इसका राइट भी रखेंगे, 1 कैरी आउट हो जाएगा 1 की तरफ, यानी 1 और 1 2, 7 1 7 और 2 9 इस और 8, यानी कि फिर आ जाएगा 840। 120 मल्टीप्लाई बाई 7 इज इक्वल टू 840। Question number 17 is, a man walks 20 kilometer in 1 hour and 40 minutes. How much time it will take to cover 1 kilometer? तो हम सबसे पहले मालूम करनी पड़ेगी हमें स्पीड। 20 किलोमीटर इन 1 आवर एंड 40 मिनट्स, यानी 20 किलोमीटर वो 100 मिनट में कवर कर रहा है। तो स्पीड आपकी निकल आएगी 20 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 100, तो ये निकल आएगा 0.2 मीटर पर सेकेंड, यानी किलोमीटर डिस्टेंस, यानी कि डिस्टेंस हो गया, और आपकी स्पीड का आ गया मिनट सेकेंड मीटर पर सेकेंड, 20 यानी कि 0.2 मीटर पर सेकेंड आपकी इसकी क्या आ गई है, आपकी स्पीड आ गई है, और डिस्टेंस है 1 किलोमीटर। सो स्पीड का फार्मूला है, सॉरी टाइम का फार्मूला है डिस्टेंस आवर स्पीड। तो डिस्टेंस आपने कितना हमने दिया हुआ है 1 किलोमीटर, और स्पीड हमने क्या निकाली है 0.2, 1 बाय 0.2 इज इक्वल टू 5 मिनट्स। क्वेश्चन नंबर 18, क्वार्टर ऑफ 120 इज, क्वार्टर का 1/4 मल्टीप्लाई बाय ऑफ 120 मल्टीप्लाई बाय 120, 1/4 मल्टीप्लाई बाय 120 विल बी 30। क्वेश्चन नंबर 19, इन अ क्लास ऑफ 500 340 आर बॉयज, फाइंड परसेंटेज ऑफ गर्ल्स। यानी कि 500 की क्लास में 340 लड़के हैं, तो हमने
गर्ल्स की परसेंटेज निकालनी है। तो सबसे हम जिस तरह का ये पहले भी हमें सवाल आ चुका है इस तरह का, तो दोबारा देख लें आप। 500 में से 340 लड़के हैं और जिनमें से लड़कियां हैं 160। तो ये क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व होएगा, यानी गर्ल्स कितनी है 160 डिवाइड बाय टोटल 500, 160 डिवाइडेड बाय 500 मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज का 100, 160 डिवाइड बाय 500 मल्टीप्लाई बाय 100, द परसेंटेज ऑफ गर्ल्स वुड बी फाउंड। सो आंसर विल बी 68%। यानी कि हमने गर्ल्स की तादाद को टोटल से डिवाइड किए है और परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई कर दिए हमने 100 से, तो आंसर क्या आया 68%। Question number 20 is train covers 120 किलोमीटर in 1 hour. How much distance it will cover in 12 minutes? तो इसमें भी वही फार्मूला बार बार पुट हो रहा है जो आपको मैं बताता आ रहा हूँ पिछले सवालों में भी। एक ट्रेन है जो कि 120 किलोमीटर 1 घंटे में कवर कर रही है, तो वो 12 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर करेगी। तो सबसे पहले हमें स्पीड मालूम करनी पड़ेगी, यानी डिस्टेंस ऑफ टाइम। सो 120 डिवाइडेड बाय 62 मीटर पर सेकंड, क्या आ गई है इसकी स्पीड आ गई है। तो डिस्टेंस का मतलब फार्मूला स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 12, सो आंसर विल बी 24 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 21, a person purchased a book for Rs 500 and sold it for 700. Calculate profit percentage. तो ये बहुत ही अहम क्वेश्चन है, आप इसको गौर से समझ लें। कहता है हमने पहले निकालना है कैलकुलेट प्रॉफिट परसेंटेज। सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा प्रॉफिट का फार्मूला होता है सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ये तो हर बंदे को पता होएगा, यानी कि जितने की हम चीज़ लेते हैं और जितने की बेचते हैं। यानी कि अगर उसने कहता है 500 की ली है, उसने 700 की बेची है, तो 700 माइनस 500, यानी कि 700 में से 500 माइनस 200 आ गया। 200 है उसका प्रॉफिट, ठीक है। अब ट्रू यानी कि अब आ गया प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए। प्रॉफिट का फार्मूला दोबारा कह रहा हूँ आपको, प्रॉफिट निकालने के लिए फार्मूला है सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ठीक है। प्रॉफिट आपको निकल आएगा, तो प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला है प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100, यानी आपका 200 प्रॉफिट निकला है डिवाइडेड बाय 500 जिसने उसने की कॉस्ट की थी उसने। प्रॉफिट 200 डिवाइडेड बाय 500 मल्टीप्लाई बाय 100, आंसर विल बी 40। प्रॉफिट परसेंटेज का दोबारा फार्मूला सुन लें। प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। अब प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? प्रॉफिट का फार्मूला है सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो आपको यूँ भी कह सकते हैं प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। तो आंसर आपका क्या आ जाएगा 40%। क्वेश्चन नंबर 22 इज 1/10 ऑफ 90 इज, यानी कि 1 और 10 मल्टीप्लाई बाय 90 इज इक्वल टू 9। 1/10 ऑफ 120 इज 12। क्वेश्चन नंबर 24 इज इफ अ हेलीकॉप्टर। देखें इस तरह के क्वेश्चनों में आपको लट करना पड़ता है, ठीक है। अब हम लट करते हैं, अमजद है एक्स, अहमद भी एक्स है। अब आगे सिचुएशन में कहता है वो अमजद कैप 3 टाइम्स मोर देन अहमद, तो अहमद कितना हो जाएगा, अमजद कितना हो जाएगा 3x। तो 3x प्लस एक्स इज इक्वल टू 24, ठीक है। यानी इन दोनों के पास 24 बॉलें थी और अमजद के पास 3 गुना ज़्यादा है, यानी तो 3x हो जाएगा। 3x प्लस एक्स इज इक्वल टू 4x, ठीक है। 4x इज इक्वल टू 24, तो 4 वहाँ जाकर डिवाइड होएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा 6, ठीक है। मैं दोबारा बता रहा हूँ आपको, अमजद को हम लट किया x, अहमद को हमने लट किया है 3x, क्योंकि उसके पास 3 गुना ज़्यादा बॉल हैं और टोटल कितनी है 24। तो x प्लस 3x इज इक्वल टू 24, तो 4x इज इक्वल टू 24। 6 वहाँ जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो 6 6 जार 24, तो 6 आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है बॉय इज 3 years old, हिज सिस्टर इज 3 times older than him,
व्हाट विल बी एज ऑफ अ सिस्टर व्हेन बॉय विल बी 11 years old। देखें आप लड़का की उम्र देखें, लड़का है 3 साल का और उसकी जो सिस्टर है वो उससे 3 साल बड़ी है, यानी 3 times उससे बड़ी है। ठीक है, तो कहते हैं 11 साल की उम्र में उसकी सिस्टर की एज कितनी होएगी। तो लड़का 11 साल का कब होएगा, 8 साल बाद। तो हम उसकी जो सिस्टर है उसकी एज में हम 8 ऐड कर देंगे, यानी 11। ठीक है, यानी कि 3 + 7, सॉरी 3 + 14, हाँ जी 17 आंसर आ जाएगा इसका। बल्कि सॉरी मैं गलत बोल गया हूँ, लड़के की उम्र है 3 साल। ठीक है, और जो उसकी सिस्टर है वो 3 times ओल्डर देन हिम है, यानी कि वो उसकी सिस्टर उसे 9 साल बड़ी है। तो लड़का 11 साल की उम्र में, एंड जब लड़का 11 साल की उम्र में होगा तो उसकी यानी कि सिस्टर की उसकी एज कितनी होएगी, यानी कि लड़का 8 साल बाद बड़ा होएगा। ठीक है, 11 यानी 11 साल का 8 साल बाद होएगा, क्योंकि अब इसकी 3 ईयर है ना उम्र उसकी। तो इसका यूँ होगा सीन, बॉय की है ये सिस्टर, यानी बॉय होगा 8 साल बाद, और जो लड़की की अभी उम्र है रिसेंटली कितनी है, 9, यानी 3 टाइम ओल्डर है। तो 9 + 8 कितना हो जाएगा, 17। ठीक है, 17 आंसर आएगा। सॉरी पहले गलती होगी मुझसे, सही तरह मैंने देखा भी नहीं था और समझ भी नहीं आ रही थी। तो दोबारा बता रहा हूँ आपको मैं, लड़का अभी 3 साल का है और उसकी जो सिस्टर है वो उससे 3 टाइम्स ओल्डर है, यानी कि 3 टाइम वो उससे बड़ी है, यानी कि 9 साल की है वो। कहता है जब लड़के की उम्र 11 साल होएगी तो लड़की की उम्र कितनी होएगी। ठीक है, तो लड़का 8 साल बाद होएगा 11 साल का, तो 8 जमा कर देंगे हम उसकी रिसेंटली एज में उसकी सिस्टर की, यानी कि 8 + 9, तो क्या आंसर आ जाएगा, 17। क्वेश्चन नंबर 27। 20% of 1/10 of 90 is, and 81.20 divided by 100 multiplied by 90 will be 1.8, यानी कि 81.20% of 1/10 of 90, 81.20 divided by 100 of 1/10 multiplied by 1/10 multiplied by 90, 81.20 divided by 100 multiplied by 1/10 multiplied by 90 is equal to 1.8। Question number 28 is, sister of my brother's son is my, यानी कि मेरे भाई के बेटे की बहन, यानी कि मेरे भाई की बेटी मेरी क्या होएगी। यार कैसे सवाल दिए हुए हैं, भतीजी, नाइस, यानी नाइस होगी, भतीजी होएगी इसकी, तो आंसर विल बी नाइस। ये सारे क्वेश्चन असल में रिसेंटली टेस्ट हुआ है इसका AFNS का, तो उसमें आए हैं ये, और ये बार बार दूसरे टेस्ट में रिपीट होते जा रहे हैं, इसलिए वही क्वेश्चन मैंने वहाँ मार्क किए हुए हैं। तो इस वजह से जिस तरह के सवाल आप ये ना कहिएगा कि मैंने ये खुद ज़रा अपनी तरफ से देखे हैं, ये टेस्टों में आए हुए हैं, इस वजह से आपको मैं ये ट्रिक्स बता रहा हूँ इनके ज़रिए आपको। क्वेश्चन नंबर 29 है, अ बॉय हैज़ एवरेज ऑफ 50 in 5 tests, हाउ मच शुड ही गेट इन नेक्स्ट टेस्ट टू हैव एवरेज ऑन 70। सवाल है, इफ़ माई एज इज़ 10 years एंड ब्रदर इज़ 2 times ऑफ माई एज, वट विल बी आवर रेशियो आफ्टर 10 year। यानी कि मेरी जो उम्र है वो 10 साल है और मेरे जो ब्रदर की है वो 2 times ऑफ माई एज, यानी कि 20 year उसकी है। तो आफ्टर 10 year हमारी रेशियो कितनी होएगी, यानी कि आफ्टर 10 year मेरे भाई की हो जाएगी 30 years और मेरी कितनी होएगी, 20 years। ठीक है, तो इसकी रेशियो 2/3 होएगी या 3/2, यानी कि 20/30 होगी, या फिर और उल्टा करें हम 30/20, तो 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2 और 3 और 3 और 2। कॉमन सेंस क्या है, आपको थोड़ा सा दिमाग ज़रा शार्प करना पड़ेगा, इस्तेमाल करना पड़ेगा, इन 4 सवाल हो जाते हैं, इतने मुश्किल नहीं होते, जस्ट यू हैव टू यूज़ योर माइंड। क्वेश्चन नंबर 31 इज, 10 men dig a well in 5 days, how many days they will take if men are 5। यानी कि 10 आदमी हैं जिन्होंने 5 दिन में एक घड़ा खोदा है, तो वो कितने दिनों में खोदेंगे एक घड़ा अगर बंदे 5 हो जाएं। तो यानी कि उसका जो वेल के जो खोदने का टाइम वो बढ़ जाएगा, तो फिर यानी कि फिर अगर 5 डेज़ में हो रहा है तो 10 दिन में होगा। ठीक है, अगर 10 आदमी एक घड़ा 5 दिन में खोदते हैं तो आप 5 आदमी कॉमन सेंस की बात 10 दिन में खोदेगा। ठीक है, तो आंसर क्या होएगा,
10. Salman is 4 years old. Ali's age is twice of Salman. When Salman is 12 years old, what will be the age of Ali? देखें, आपको मैंने देखो पहले भी ट्रिक बताई है। देखें ये सारे अब क्वेश्चन मिलते जुलते एक ही टेस्ट में बार बार रिपीट होते हैं। जस्ट इनमें आपको अपना थोड़ा सा जहन लगाना पड़ता है। सवाल बहुत ही ज़्यादा इजी होते हैं। अब देखें इस बार देखें कैसे सोल्व होता है। देखिए सलमान है 4 साल का और जो अलीज़ एज है वो उसकी एज से ट्वाइस है, यानी कि उसकी एज है 8। ठीक है, तो सलमान देखें 4 साल का है, अलीज़ एज इज़ ट्वाइस ऑफ सलमान, यानी कि उसकी उम्र है 8 साल। कहता है जब सलमान 12 साल का हो जाएगा तो अली की एज कितनी होगी। सलमान देखें 12 साल का कब होएगा। सलमान 12 साल का होएगा, देखें 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी कि 8 साल बाद 12 साल का होएगा सलमान। तो अली की एज अभी रिसेंटली कितनी है, इसकी एज है 8। ठीक है, तो 8 + 8 यानी जो उसका ड्यूरेशन है जब 12 साल होने का, 8 + 8 कितना हो जाएगा, आंसर 16 होएगा। बिल्कुल इसी टाइप का क्वेश्चन पहले भी आया है। देखें सिर्फ उसने एक थोड़ा सा घुमा दिया है उसने और वही दे दिया है। तो इसलिए आपको अपना दिमाग हाजिर रखें, ठीक है, और सवालों को गौर से लिखें। क्वेश्चन नंबर 33 इज Adil is 5 years old and his sister is 3 times of his age. What will be the age of his sister when Adil will be 15 years old? यानी कि आदिल की उम्र अभी है 5 साल और उसकी सिस्टर की है 3 टाइम्स ऑफ हिज एज, यानी कि वो 15 साल की है, क्योंकि वो 3 टाइम बड़ी है ना उससे। तो कहता है अब उसकी सिस्टर की एज कितनी होगी जब आदिल कितने का हो जाएगा, 15 साल का। आदिल 15 साल कब होएगा, 10 साल बाद होएगा। तो रिसेंटली अभी इसकी सिस्टर की एज कितनी है, 15 + 10, so आंसर विल बी 25। क्वेश्चन नंबर 34 इज 93.80% ऑफ 80 शुरू में बताया है जहाँ जिस वैल्यू के साथ परसेंटेज लिखा हुआ आ जाए उसको 100 से डिवाइड कर देते हैं और मल्टीप्लाई बाय 80, सो आंसर विल बी कितना आएगा, 64। क्वेश्चन नंबर 35 इज 94.90, सॉरी ये 94 गलती से आ गया है, ये 90% ऑफ 70 है। ठीक है, तो 90 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 70 इज इक्वल टू 63। दोबारा आपसे अपोलोजाइज कर रहा हूँ मैं, ये 94 गलती से आ गया है, तो 90% ऑफ 70 है, तो आंसर विल बी क्या आएगा, 63। क्वेश्चन नंबर 36, राइट द वर्ड्स formed from following numbers 18 5 19 20। इस तरह के सवाल देखे तो आप एकदम ज़रा गुम ही हो जाते हैं, ये आ गया है। देखिए इसमें कोई मुश्किल नहीं है, ये अगर आपको ABC के नंबरिंग वाइज अल्फ़ाबेट याद हैं तो आप ये आराम से इस टाइप के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। देखें अब 18वें नंबर पे ABC के जो अल्फ़ाबेट्स हैं क्या आता है, यानी 18वें में ABC की जो है काउंटिंग, उसमें 18वें नंबर पे क्या आता है, R। 5 पे ABCDE आता है, 19 पे S आता है एंड 20 पे क्या आता है, T। सो REST, आंसर क्या बन जाएगा, रेस्ट, सिंपल। ठीक है, यहाँ हमारी वीडियो का इख्तिताम होता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको सब सवालों की अच्छे से समझ आई होगी। मैंने क्योंकि अपनी फुल एफर्ट दिया है कि आपको मैं अपनी हर बात समझा सकूँ, और अगर तो इसमें थोड़ी बहुत गलतियाँ हुई हैं मुझसे, आई नो, और तो इसके लिए मेरी बहुत ज़्यादा अपॉलॉजी है। ऐसा इतने सारे सवाल थे तो सबको एक बिल्कुल प्रॉपर वे में अडॉप्ट करना थोड़ा सा मुश्किल था, लेकिन फिर भी मैं अपॉलॉजी मांग रहा हूँ आप लोगों से। तो अगर तो आपको वीडियो अगर पसंद आई है तो प्लीज़ इसे शेयर करें, ठीक है, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करने का ना भूलें। थैंक यू, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।